नमस्कार, मैं भानु प्रताप बिष्ट। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी अप्रैल का सप्ताह चल रहा है और मैं समझ सकता हूं कि आप में से बहुत से लोग लगातार अपने मोबाइल को बार बार चेक कर रहे होंगे। हर बार स्क्रीन ऑन करते समय आपके मन में यही सवाल आता होगा कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त आपके खाते में कब तक आएगी। ये बेचैनी बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि जब बात अपने घर के सपने की होती है तो हर छोटा अपडेट भी बहुत बड़ा लगने लगता है। आप जिस उम्मीद के साथ इस योजना से जुड़े हैं वह उम्मीद ही आपको हर दिन इंतजार करने के लिए मजबूर करती है। लेकिन मैं आपको पूरे विश्वास के साथ यह कहना चाहता हूं कि इस समय घबराने या चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो प्रक्रिया चल रही है वह अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और बहुत जल्द इसका परिणाम आपके सामने आने वाला है। आपको यह बात अच्छे से समझनी होगी कि इस बार पूरी व्यवस्था को पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत और पारदर्शी बनाया गया है। पहले जहां कुछ चीजें जल्दी जल्दी कर दी जाती थी, वहीं इस बार हर एक स्टेप को ध्यान से पूरा किया जा रहा है ताकि आगे चलकर किसी भी तरह की परेशानी ना हो। विभागीय स्तर पर सभी फाइलों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और लगभग सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपका पैसा कहीं भी फंसा हुआ नहीं है, बल्कि वह तय प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ रहा है और जैसे ही अंतिम मंजूरी मिलती है उसी के तुरंत बाद आपके बैंक खाते में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो इसे लेकर परेशान होने की बजाय आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सही तरफ से पाने के लिए आपके पानी की ज्यादा सालों को दिनाम करने का जानकारी को समझें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। बहुत सारे लोग इधर उधर की बातें सुनकर घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कहीं उनका नाम लिस्ट से हट तो नहीं गया या फिर उनका पैसा रुक तो नहीं गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बार हर दिन कार के बातें किसी भी कर रहे हैं, किनसे कार के साथ ही किसी भी एक इनसे करने वाली और सोचने लगते हैं किसी भी एक इनसे करने वाली लाभार्थी की फाइल को कई स्तरों पर चेक किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की गलती या गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ना रह जाए। सबसे पहले आपके दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। इसमें आपकी पहचान से जुड़ी जानकारी जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य जरूरी कागजात को ध्यान से मिलाया जाता है। इसके बाद आपके बैंक खाते की स्थिति को चेक किया जाता है। यह देखा जाता है कि आपका खाता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी से सही तरीके से लिंक है या नहीं। साथ ही आपकी केवाईसी और बैंक खाते की स्थिति को चेक किया जाता है। यह अपडेट है या नहीं यह भी सुनिश्चित किया जाता है। अगर इन चीजों में कहीं भी कोई कमी रह जाती है तो भुगतान प्रक्रिया में थोड़ी देरी हो सकती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप खुद से एक बार अपने बैंक की जानकारी जरूर चेक कर लें। अगर आपका खाता आधार से लिंक नहीं है या केवाईसी अपडेट नहीं है तो तुरंत अपने बैंक जाकर उसे पूरा करवा लें। छोटी छोटी चीजें ही आगे चलकर बड़ी समस्या बन जाती हैं। इसलिए अभी से सावधानी रखना बहुत जरूरी है। इसके आगे एक और महत्वपूर्ण चरण आता है जिसमें आपके मकान की वास्तविक स्थिति की जांच की जाती है। इसमें जियो टैगिंग के माध्यम से यह देखा जाता है कि आपके घर का निर्माण कार्य किस स्तर तक पहुंचा है और जो जानकारी आपने दी है वह जमीन पर सही है या नहीं। अगर यहाँ किसी भी तरह की गड़बड़ी है चार्ज करने के लिए 2 अरबान के साथ पाई जाती है तो आपकी फाइल वहीं रुक सकती है और भुगतान में देरी हो सकती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आपकी दी गई हर जानकारी सही और अपडेट हो। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी दूसरी किस्त अभी तक नहीं आई है। ऐसे लोगों के लिए यह जरूरी है कि वे अपने मकान के निर्माण की प्रगति को सही तरीके से दिखाएं। इसके लिए लिंटल लेवल तक की साफ और स्पष्ट फोटो संबंधित पोर्टल पर अपलोड करनी होती है। अगर यह प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं की जाती है तो फाइल होल्ड पर जा सकती है और आगे की किस्त में देरी हो सकती है। इसीलिए अगर आपने अभी तक फोटो अपलोड नहीं की है तो उसे जल्द से जल्द पूरा कर ले। मैं एक बार फिर आपको यह समझाना चाहता हूं कि इस समय जो देरी आपको दिखाई दे रही है वह किसी रुकावट की वजह से नहीं है, बल्कि प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के कारण है। विभाग चाहता है कि योजना का लाभ केवल सही और पात्र लोगों तक ही पहुंचे। इसीलिए हर स्टेप को बहुत ध्यान से पूरा किया जा रहा है। यही वजह है कि इस बार थोड़ी सावधानी बरती जा रही है ताकि आगे चलकर किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अगर अंदर की तैयारियों की बात करें तो लगभग सभी काम पूरे हो चुके हैं। फाइलों को अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जा चुका है और डीबीटी सिस्टम को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है। अब सिर्फ अंतिम औपचारिकता बाकी है और जैसे ही वह पूरी होती है पैसे भेजने की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाएगी। इसका मतलब साफ है कि अब इंतजार ज्यादा लंबा नहीं है और बहुत जल्द आपके मोबाइल पर वो मैसेज आने वाला है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सिर्फ एक किस्त का इंतजार नहीं है बल्कि आपके सपनों के घर की शुरुआत से जुड़ा हुआ है। जब आपके मोबाइल पर वो मैसेज आएगा और आपको यह पता चलेगा कि राशि आपके खाते में ट्रांसफर हो चुकी है तो वो पल आपके लिए बेहद खास होगा। वो सिर्फ एक सूचना नहीं होगी बल्कि आपके जीवन के एक
एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। इसलिए आपसे बस यही कहना है कि धैर्य बनाए रखें, अफवाहों से दूर रहें और अपनी सभी जरूरी जानकारियों को अपडेट रखें, भरोसा रखें, क्योंकि प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है और बहुत जल्द इसका परिणाम आपके सामने होगा। इंतजार आज भले ही लंबा लग रहा हो, लेकिन जब इसका फल मिलेगा तो यह इंतजार पूरी तरह से सार्थक हो जाएगा।